बानी पीटीआई और मुझे ना इंसाफी करके सजा दी जा रही है। जो शख्स अंदर बैठा है क्या वो इंसान नहीं? समात के दौरान बुशरा बीबी कमरा अदालत में रो पड़ी। कहा मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है, जब आप कहेंगे मैं जेल जाने को तैयार हूँ। अब इस अदालत में नहीं आऊँगी, यहाँ सिर्फ नाइंसाफियाँ होती हैं। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। केस की समात एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने की। अदालती अमले के मुताबिक फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। सिंध असम्बली ने आईनी बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद वजीर पार्लिमानी उमूर ज़ियाल अंजार ने पेश की। ऐवान में अरकान असम्बली ने खड़े होकर राय शुमारी में हिस्सा लिया। MQM पीपल्स पार्टी ने करारदाद की हिमायत की। जमात इस्लामी के फारूक अहमद और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 4 मेंबर्स ने करारदाद की मुखालफत की। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा 26वीं आईनी तरमीम से तमाम सूबे मुस्तफीद होंगे। सही वक्त पर हम ये करारदाद लाए हैं। बड़ी जिम्मेदाराना तर्ज हुकूमत का सबूत दिया जाए। जल्द से जल्द आईनी बेंचेस बनने चाहिए। हमने अपने हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ानी है। 26वीं आईनी तरमीम के असरात और फवायद जल्द से जल्द लोगों तक पहुँचने चाहिए। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना ले जाएं, कुछ हमारे पास भी रहने दें। सुप्रीम कोर्ट में सुई नॉर्दर्न गैस के जायद बिलिंग से मुताल्लिक केस की समात के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए। कहा इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं। ज़ेरे इल्तिवा नजरसानी केस में दरख्वास्त गुजार सवाल उठा सकते हैं। अदालत ने सुई नॉर्दर्न के जायद बिलिंग केस को निपटा दिया। हुकूमत आज अहम कानून साजी के लिए तैयार। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब। तमाम अराकीन को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। 7 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल भी मंजूर करवाए जाने का इम्कान। आलमी इंडेक्स में अदलिया के तनज़ुली का मामला भी ऐवान में ज़ेरे बहस आएगा। PIA की तबाही का मामला उठाया जाएगा। सेनेट इजलास का 39वां एजेंडा जारी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास दोपहर 4 बजे होगा। 17 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी होगी। इस्लामाबाद में भी वही काम शुरू हो गया जो कराची में होता था। स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, शहरी लापता हो रहे हैं, भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। मेरे एक जानने वाले को भी आई है। इंतजार पंजोता की बाजियाबी से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पुलिस ने इंतजार पंजोता की बाजियाबी की रिपोर्ट पेश की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा मैंने TV पर देखा, मुझे इस पर अफसोस हुआ। अटॉर्नी जनरल साहब इस्लामाबाद से शहरी लापता क्यों हो रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखें, ये शर्मिंदगी का मकाम है। IG पुलिस और काबीना को भी मामला देखना चाहिए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड पर मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 204 रन का हदफ। ऑस्ट्रेलिया की हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। 3 विकेट पर 120 रन से जायद बना लिए। पाकिस्तानी कोई भी बैटर कारकर्दगी ना दिखा सका। अब्दुल्ला शफीक 12, कामरान गुलाम 5 रन बनाकर आउट। साइम अयूब पहला मैच यादगार ना बना पाए, 1 रन बनाकर चलते बने। कप्तान रिजवान और बाबर आजम ने मज़ाहमत की मगर ज्यादा देर ना ठहर सके। रिजवान 44 और बाबर 37 रन बनाकर आउट। सलमान अली आगा 12, शाहीन अफरीदी 24, इरफान खान 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नसीम शाह की धुआंधार बैटिंग, 4 छक्के लगाकर स्कोर 200 से जायद किया। मिचेल स्टार्क की 3 और जंपा की 2 विकेटें। लाहौर का आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। भारत का शहर दिल्ली 379 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहला आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 213 रिकॉर्ड। जहरीले धुएं के बायस सांस लेना मुहाल, आंखों में भी जलन। लाहौर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली भारत से आलूदा हवाएं आने से स्मॉग में इजाफा हुआ। पंजाब हुकूमत स्मॉग कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रही है।
26वीं आईनी तरमीम फॉर्म 47 वालों से पास करवाई गई। उन्होंने आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर को छेड़ा है, अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इस तरमीम को चैलेंज किया है। रात के अंधेरों में इस तरह की तरमीम नहीं की जाती। हमारा मुतालबा है फुल बेंच बनाया जाए। PIA की निष्कारित सवालिया निशान है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI कौमी एयरलाइन की तबाही के जिम्मेदार हैं। रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे तो ये कोताही है। रियासत का काम है कि लोगों को मौके फराहम करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, हमें इमारत नहीं तालीम देनी है, अस्पताल नहीं इलाज देना है। तलबा की कामयाबी में असातिज़ा का किरदार बहुत अहम है। आने वाले बजट तक कोई भी बच्चा ज़मीन पर नहीं बैठेगा। दुनिया का ताकतवर तरीन सदर कौन होगा? उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम आखिरी लम्हात में दाखिल। सियासी पारा आसमान छूने लगा। कल शेड्यूल इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग स्टेशंस में पहुंचा दी गईं। 40 अमरीकी रियासतों में कबल अज वक्त वोटिंग जारी। 7 करोड़ 70 लाख से जायद वोट डाले जा चुके। 2020 के इंतखाबात से टर्न आउट 47% जायद। 5 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में अवानी नुमाइंदगान के 435 अरकान, 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स भी चुने जाएंगे। सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अर्ली वोटिंग में ही धांधली का इल्जाम। वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल बंद करके कागजी बैलेट शुरू करने का मुतालबा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ने पेंसिल्वेनिया में खिताब करते हुए कहा, पेंसिल्वेनिया में हजारों जाली बैलेट्स की निशानदही की गई है। अमेरिका के मौजूदा हुक्मरान धोखेबाज हैं। अमेरिका आने वाले जराइम पेशा तारकीन वतन की आमद रोकेंगे। कमला हैरिस ने जो काम खराब किया उसे ठीक कर देंगे। हम अमेरिका को फिर से मजबूत और अजीम बनाएंगे। ट्रंप की नफरत आमेज सियासत से सब तंग आ चुके। हकीकी लीडर लोगों को गिराने वाला नहीं, उठाने वाला होता है। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का मिशिगन में खिताब। बोले, इक़्तिदार में आकर महंगाई खत्म, मिडिल क्लास के लिए टैक्स छूट दूंगी। बतौर सदर गजा जंग को खत्म कराने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। विस्कॉन्सिन में बराक ओबामा की कमला हैरिस के लिए इंतखाबी रैली। कहा, ट्रंप का गुज़श्ता दौर को अफरा तफरी से भरपूर था। अगर कमला हैरिस सदर मुंतखब हुई तो आपके मसाइल हल करेंगी। दूसरी जानिब वाशिंगटन समेत मुख्तलिफ शहरों में खवातीन का मार्च। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस की हमायत के लिए पुरअज़्म। अमरीकी इंतखाबात में नौजवानों के वोट का अहम किरदार। अमरीका में 18 से 24 साल की उम्र के 3 करोड़ 5 लाख अफराद हैं। रियासत डिकोटा में नौजवानों का सबसे बड़ा 12% वोटिंग ब्लॉक मौजूद। नॉर्थ डिकोटा में 11% और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में 10% नौजवान हैं। उधर अमरीकी सदारती इलेक्शन में एक और स्विंग स्टेट सामने आ गए। आयोवा ने भी स्विंग रियासतों में जगह बना ली। खबर एजेंसी के मुताबिक आयोवा के 6 इलेक्टोरल वोट हैं। आयोवा में कमला हैरिस को 47, ट्रंप को 44% वोटर्स की हमायत हासिल है। मुल्क में मुआशी इस्तेकाम जरूरी है। गुर्बत में खात्मे से ही तरक्की का पायदार रास्ता मिलेगा। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज पायदार तरक्की की राह में रुकावट है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इकदाम कर रहा है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट माहौल दोस्त तवानाई पर मुश्तमिल होने वाली पहली पार्लियामेंट है। खवातीन को मसावी मौक़े की फ्राहमी के जरिए बाइख्तियार बनाना जरूरी है। पायदार तरक्की के अमल में खवातीन अहम शराकतदार हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। इंडेक्स तारीख में पहली बार 92,000 क्रॉस कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1166 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने पहले 91,000 और फिर 92,000 की हद अबूर की। इंडेक्स 92,025 पर ट्रेड।